द टॉपिक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम ए फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हमारे पास यहाँ पर दो प्लांट हैं ए और बी, इट मीन्स वो जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज़ में आ जाएंगे, और उनके फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ये सेल्फ पॉलिनेशन से डिफर करता है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में हम जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर लेते हैं। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो रिक्वायर्ड होगी एक्सटर्नल एजेंसीज़ की, यानी कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई एजेंसी चाहिए जो कि उसको ट्रांसफ़र को कराए। ये विंड हो सकती है, ये वाटर हो सकती है, ये इंसेक्ट्स हो सकती है, और या फिर ये एजेंसी बर्ड्स भी हो सकती है, और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें और अदर एनिमल्स भी होते हैं। There are some adaptations present in the plant for cross pollination। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स में कुछ अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट अडेप्टेशन है सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसे स्वबंधता भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है पॉलन ग्रेन भी जनरेट हुए, पॉलन ग्रेन रिलीज भी हुए और स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र भी हुए, लेकिन पॉलन ग्रेन जर्मिनेटेड नहीं कर पाए। दो रीज़न हो सकते हैं इसके, ड्यू टू स्ट्रक्चरल बैरियर, कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर ऐसे थे कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। और दूसरा हो सकता है जेनेटिकली रीज़न, जेनेटिकली वो किसी रीज़न से वो जर्मिनेट नहीं कर पाई, यानी कुछ जीन रिलेटेड डेफिशिएंसी थी या इनकम्पैटिबिलिटी, जो हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो सेम स्टिग्मा पर गिरे, सेम फ्लावर पे गिरे, लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पाए। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाइटिस एक प्लांट है, वाइटिस में ये सेल्फ स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, यानी या तो वो स्टेमिनेट फ्लावर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखता है, तो उसमें स्टिग्मा नहीं होगा, स्टाइल नहीं होगा, पिस्टिल नहीं होगा। अगर वो फीमेल फ्लावर है, गाइनोस्टियम वाला पार्ट रखता है, तो उसमें स्टेमन नहीं है, उसमें पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते, तो वो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है, जो स्टेमिनेट होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं, और उनमें नॉर्मली फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बोटल गार्ड, लौकी का प्लांट आपने देखा होगा। लौकी के प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पर खिलते हैं। यही रीज़न है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। थर्ड जो हमारी टर्म है दैट इज़ डाइकोगैमी। डाइकोगैमी एक टर्म होती है। इसमें आपने वहाँ पर जब आपने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा तो होमोगैमी पढ़ी थी, यहाँ पर डाइकोगैमी है, दोनों अपोजिट टर्म है। होमोगैमी में जब दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो प्रोटएंड्री टर्म यूज़ करते हैं, यानी एंथर मैच्योर अर्लियर देन गाइनोशियम। गाइनोशियम से पहले एंथर मैच्योर हो गया, उसने पॉलन ग्रेन फॉर्म कर दिए और वो डाइहिसेंस कर रहा है, ठीक है। दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है जब गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन एंथर, जब गाइनोशियम या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, लेकिन तब तक उस फ्लावर में पॉलन ग्रेन नहीं बने होते हैं या फिर वो रिलीज़ नहीं हुए होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही एक पॉसिबिलिटी बचती है। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स देखे जाएं तो प्रोटएंड्री का एग्जाम्पल है चाइना रोज़। अब एक डायग्राम से भी हम समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हमने गाइनोशियम वाला पार्ट बनाया है, पिस्टिल बनाया है और एंथर्स दिखाए हुए हैं विथ फिलामेंट। यहाँ पर पॉलन ग्रेन रिलीज दिखा चुके हैं और डाइहिसेंस ऑफ एंथर हो चुका है, लेकिन स्टिग्मा वाला जो पार्ट है अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है। तो ये प्रोटएंड्री का डायग्राम है, नॉट रिसेप्टिबल है ये भी। अगर ये पॉलन ग्रेन इस पर गिरेंगे भी तो वो रिसेप्ट नहीं करेगा उसको। अगर हम प्रोटोगाइनी को अगर डायग्राम से शो करें तो इस डायग्राम में हम पहले तो बनाएंगे इसका फीमेल पार्ट,
पिस्टिल वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए स्टिग्मा पूरी तरह बन चुका है, मैच्योर हो चुका है और रिसेप्टिव हो चुका है, जबकि एंथर जो है अभी इनिशियल स्टेज में है और पॉलन ग्रेन को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब जब ये रिसेप्टिबल स्टिग्मा बना है तो इस पर कौन से पॉलन ग्रेन गिरेंगे, किसी और फ्लावर के। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी कंडीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक अडेप्टेशन होती है। प्रोटोएंड्री का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, चाइना रोज और कॉटन, दोनों प्लांट आपने देखे होंगे। और अगर प्रोटोगाइनी का एग्जांपल देखा जाए जिसमें मैच्योर हो रहा है स्टिग्मा अर्लियर, तो इसका एग्जांपल होता है फाइकस स्पीशीज़। जितनी भी फाइकस की स्पीशीज़ है, चाहे फाइकस सेनेगल हो या फिर कोई अदर स्पीशीज़ हो, उसमें ये एग्जांपल आता है। फिर है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी भी एक अडेप्टेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल बैरियर होना, यानी पॉलन ग्रेन उस जगह पे रिलीज़ हो रहे हैं या फिर एंथर और फिलामेंट का इतना लंबा या छोटा साइज़ है कि उसके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर ही नहीं सकते, या फिर स्टिग्मा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टिग्मा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पॉलन ग्रेन उस पर गिर नहीं पाएंगे, या फिर वो इतनी ऊंचाई पर है कि पॉलन ग्रेन उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 डायग्राम से हर्कोगैमी को शो करते हैं। आप देख सकते हैं पहले डायग्राम में मैंने फिलामेंट बहुत ही लॉन्ग बनाया है, यानी एंथर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर सिचुएटेड है, और हमारा जो स्टिग्मा है, ओवरी है, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट स्टिग्मा है, बहुत नीचे है। तो ये जब एंथर से पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो बहुत दूर गिरेंगे, वो इसके स्टिग्मा पे नहीं गिरेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, एक बहुत ही लंबा स्टाइल है और पॉलन ग्रेन जो रिलीज़ हो रहे हैं वो बहुत छोटे फिलामेंट से हो रहे हैं, बहुत छोटे एंथर से हो रहे हैं। तो एंथर्स बहुत नीचे है और स्टिग्मा बहुत ऊंचे है। तो अगर इस एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज़ भी होंगे तो वो इसकी स्टिग्मा पर नहीं गिर सकते। तो ये दोनों कंडीशन जो होगी ये स्ट्रक्चरल बैरियर में आती है, और ये हर्कोगैमी में हम रीड करते हैं, क्योंकि हर्कोगैमी की वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा प्लांट। हर प्लांट के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हर टर्म के, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्दर। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको काम आएगा मेडिकल एग्ज़ाम्स में। अब एक टर्म आती है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में देखो एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया है, प्रीमूला। बहुत रेयर टर्म होती है, ये रेयर टर्म यूज़ हो रही है क्योंकि बहुत रेयर प्लांट्स में ये मिलेगी। प्रीमूला ऐसा प्लांट है जिसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक में स्टाइल लॉन्ग होगा, एक में शॉर्ट होगा। यहाँ मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, एक में लॉन्ग स्टाइल है, एक में शॉर्ट स्टाइल है, ठीक है। अब जो लॉन्ग स्टाइल वाला प्लांट है वो किससे जर्मिनेट होगा, यानी किसके पॉलन ग्रेन उसमें आएंगे, लॉन्ग वाले के, लॉन्ग फिलामेंट वाले एंथर के आएंगे। और जो शॉर्ट स्टाइल है उसमें जो एंथर के पॉलन ग्रेन आएंगे वो कौन से एंथर के आएंगे, शॉर्ट वाले एंथर के। यानी दोनों फ्लावर एक दूसरे को क्रॉस पॉलिनेटेड कर रहे हैं। हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर इनके टाइप्स ऑफ क्रॉस, हेटेरोस्टाइल का मैं एग्जांपल प्रीमूला पहले दे चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एजेंसी कितने टाइप के हो सकते हैं। एनिमोफिली बाय विंड, हवा के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है या तो एयर पॉलिनेशन या फिर एनिमोफिली। ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है, तो आपको ये अच्छे से अडेप्टेशंस पढ़ने हैं। अडेप्टेशन एनिमोफिली क्या होने चाहिए, हेयर ही होना चाहिए, स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए ताकि उड़कर पॉलन ग्रेन सीधा इस पर गिरे। नॉन स्टिकी और स्मॉल और लाइटर पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, हल्के होने चाहिए पॉलन ग्रेन, छोटे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। नहीं तो जब वो हवा से उड़ेंगे तो कहीं और चिपक जाएंगे, स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे। तीसरी उसमें जो अडेप्टेशन होनी चाहिए, पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस्ड होने चाहिए, क्योंकि कई बार हवा की वजह से वेस्ट हो जाते हैं, कहीं और गिर जाते हैं, तो लार्ज नंबर होना चाहिए। और फ्लावर भी ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए और नेक्टरलेस होना चाहिए, अदरवाइज वो इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा। इसका एग्जाम्पल है मेज, और अनदर एग्जाम्पल ग्रासेस स्पीशीज, जितनी भी ग्रासेस आती हैं वो एनिमोफिली शो करती हैं। अब हमारे पास जो दूसरा हमारा पॉलिनेशन का टाइप है दैट इज़ हाइड्रोफिली। एज द नेम शोज, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और अगर कोई भी प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करता है तो वो कौन सी टर्म यूज़ होगी उस पॉलिनेशन के लिए, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के लिए भी कुछ अडेप्टेशंस होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट,
अनवेटेबल स्टिग्मा होना चाहिए, यानी स्टिग्मा ऐसा होना चाहिए जो गीला ना हो। अगर वो गीला हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो हाइड्रोफिली शो नहीं कर पाएगा। तो स्टाइल और स्टिग्मा अनवेटेबल होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। अनवेटेबल इनमें पॉलन ग्रेन्स भी होने चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन अगर पानी में डूब जाएंगे तो वो हाइड्रोफिली शो नहीं कर पाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स भी अनवेटेबल होने चाहिए। थर्ड में फ्लावर जो होते हैं इनके वो नेक्टर लेस होने चाहिए, क्योंकि नेक्टर्स की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्टर फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन यूज़ होता है। ऑर्डर लेस होने चाहिए और कलर लेस होने चाहिए। ये अडेप्टेशंस है वाटर के पॉलिनेशन के लिए। और एक फोर्थ अडेप्टेशन भी होना ज़रूरी है, वो है पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्मॉल होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल होने चाहिए और कवर्ड होने चाहिए बाय म्यूसिलेस। अगर वो म्यूसिलेस से कवर्ड होंगे तभी वो पानी में गीले नहीं होंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है, हाइड्रोफिली वो शो करता है। फिर है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली बाय इंसेक्ट्स होती है और ये मॉस से हो सकती है, बीज से हो सकती है। मॉस कॉमन टाइप है बीज से होना। बीटल से हो सकती है, बटरफ्लाई से हो सकती है। और इसके भी कुछ एडेप्टेशंस हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। कलर्ड फ्लावर होना चाहिए, बहुत ब्राइट कलर्ड फ्लावर होंगे। अगर उनमें नेक्टर ग्लैंड प्रोड्यूसिंग नेक्टर ग्लैंड मिलेंगी, यानी तभी तो उनमें इंसेक्ट नेक्टर को लेने आएंगे। और हैवी उसके होने चाहिए और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, तभी तो वो जो उनके पर इंसेक्ट आएंगे उनके विंग्स पर लग जाएंगे या उनके फिट पे लग जाएंगे। स्टिकी स्टिग्मा होनी चाहिए, क्योंकि स्टिकी स्टिग्मा होगी तभी तो पॉलन ग्रेन उस पर चिपकेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलन किट प्रेजेंट होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे इंसेक्ट को। लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो इंसेक्ट कहाँ पर लैंड करेगा और कैसे पॉलिनेशन कर पाएगा। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसा कि साल्विया में होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है साल्विया और एक एग्जांपल है यक्का। अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो ऑर्निथोफिली है। द नेम शोज स्टडी, आपको पता है ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स, ठीक है। अगर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स होता है तो ऑर्निथोफिली टर्म यूज़ करते हैं। इसमें भी कुछ अडेप्टेशंस होने बहुत ज़रूरी हैं, लाइक ब्राइट कलर्ड फ्लावर होने चाहिए, तभी तो वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे। और तो सेकंड क्या होना चाहिए इनका, वाटरी नेक्टर। कई बार बर्ड्स वाटरी नेक्टर को ऑब्जॉर्व करने भी आते हैं। और एडिबल पार्ट्स होने चाहिए, बर्ड्स उनको खाने आते हैं तभी तो पॉलिनेशन कर पाते हैं। तो ये 3 अडेप्टेशन होने चाहिए। और फोर्थ में इसमें क्या होना चाहिए, लॉन्ग बीक बर्ड्स होने चाहिए। जो लंबी चोंच वाले बर्ड्स होते हैं वो ऑर्निथोफिली इजीली कर पाते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होता है बॉम्बैक्स और ब्यूटिया प्लांट। एग्जाम्पल्स आप सबके अच्छे से याद करोगे। फिर एक टर्म आती है, बहुत रेयर टर्म ये यूज़ होती है, कायरोपटेरोफिली। कायरोपटेरोफिली का मतलब कायरोपटेरा ग्रुप है बैट्स का, मैमल में बैट चमगादड़ का है। कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ रात को खिलते हैं, जैसे एडेंसोनिया तो एडेंसोनिया बैट से पॉलिनेटेड होता है। फिर कुछ रेयर कंडीशन में स्नेल्स ऑर्किड को पॉलिनेटेड करते हैं, स्क्विरल्स डेलोनिक्स को पॉलिनेटेड करती है। बाय स्नेल्स का एक और एग्जाम्पल है एरिसेमा। तो आप एग्जाम्पल अच्छे से याद करोगे। यहीं तक ये टॉपिक था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम्पैटिबिलिटी।